ये रिकॉर्ड। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हार्ट और एरोटिक सिस्टम की, हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम की। लेकिन इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया था? रेप्टाइल्स के अंदर देख लिया था, पीसीज के अंदर देख लिया था और एम्फीबियंस के अंदर देख लिया था। आज हम बात करेंगे हार्ट और एरोटिक सिस्टम की, किसके अंदर? एवीज वाले क्लास के अंदर। तो जो एवीज क्लास होती है, बर्ड्स की जो क्लास होती है, उसके अंदर हमें ये सिस्टम देखना है कि उनके अंदर किस तरह से हार्ट बना हुआ होता है। तो एवीज के अंदर हम बात करेंगे रिगार्डिंग कोलम्बा। कोलम्बा लिविया इसका पूरा नाम होता है। कोलम्बा लिविया हम किसको बोलते हैं? जो पीजन होता है, कबूतर, ठीक है, कॉमन पीजन जो होता है, कॉमन पीजन जो होता है, उसके अंदर हमें हार्ट की स्ट्रक्चर देखनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एवीज के अंदर हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर हो जाता है। एवीज के अंदर हार्ट कितने चैम्बर का होगा? 4 चैम्बर होगा। कंप्लीटली 4 चैम्बर हमें देखने को मिलेंगे। 4 कंप्लीट चैम्बर हमें देखने को मिलते हैं। 4 कंप्लीट चैम्बर के अंदर इसमें क्या होगा? इसमें पाए जाएंगे 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक होगा लेफ्ट ऑरिकल, दूसरा राइट ऑरिकल। वेंट्रिकल के अंदर भी सेम कंडीशन आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हमने देखा था कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल से ही कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने क्रोकोडाइल के अंदर देखा था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हम अभी तक हमने पढ़ा था कि एक होता है साइनस विनोसस और एक होता है ट्रंकस एट्रियोसस। ट्रंकस एट्रियोसस। अगर हम इनकी बात करें तो ये दोनों जो असेसरी चैम्बर के रूप में जाने जाते थे, ये दोनों क्या होते हैं? एवीज के अंदर एब्सेंट होते हैं। अब असेसरी चैम्बर की हार्ट को कोई ज़रूरत नहीं होती है, हार्ट अपना पूरा काम केवल अपने जो मेन चैम्बर होते हैं उन्हीं से ही वो करता है। तो साइनस विनोसस और ट्रंकस एट्रियोसस हमें इसके अंदर एब्सेंट देखने को मिलते हैं। जो वेना केवा होती है और जो अरोटा होती है वो सीधी किससे निकली होती है? ऑरिकल और वेंट्रिकल से निकली हुई रहती है। अगर हम कोलम्बा के अंदर इसके हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसके डायग्राम को देखने से पहले हम कुछ इसके जनरल कमेंट्स देख लेते हैं कि इसके अंदर हार्ट किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलम्बा के अंदर हार्ट की लोकेशन की। कोलम्बा के अंदर हम सबसे पहले हार्ट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। हार्ट स्ट्रक्चर, इसमें भी कौन सी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे? इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है इसकी लोकेशन, कि कोलम्बा में हार्ट जो होता है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन का क्या होता है? इसके अंदर जो थोरेसिक कैविटी होती है, कहाँ पर होगा? थोरेसिक कैविटी जो होती है, उस कैविटी के आगे वाले पार्ट में ये पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? वेंट्रल पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी। वेंट्रल पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो होती है, जिसको हम वक्स गुहा के नाम से जानते हैं, तो थोरेसिक कैविटी के वेंट्रल पार्ट में ये पाया जाता है। ओके, तो ये तो होगी इसकी लोकेशन। वेंट्रल मीन्स जो आगे वाली साइड होगा, ठीक है, फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में होता है। साथ ही साथ ये क्या होता है? ये पार्शियली कवर्ड होता है लीवर के द्वारा। पार्शियली कवर्ड बाय लीवर। लीवर इन द सेंस कि लीवर की जो मेम्ब्रेन होती है वो इसको आंशिक रूप से, मतलब हल्के से, ये क्या करती है? इसको घेरे रहती है। लीवर मेम्ब्रेन, ये लीवर मेम्ब्रेन के द्वारा पार्शियली कवर्ड होता है। अगर हम जितने भी सारे वर्टिब्रेट्स हैं, उन सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हार्ट के स्ट्रक्चर के कंपेयर करें तो हार्ट के स्ट्रक्चर के अगर हम कंपेयर करें तो हमें लार्जेस्ट हार्ट देखने को मिलता है एवीज के अंदर। क्या होता है? ये लार्जेस्ट हार्ट होता है।
इन ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी ये सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में से एवीज के अंदर लार्जेस्ट हार्ट हमें देखने को मिलेगा। ओके, इसके अंदर क्या होता है, इस हार्ट का कलर जो होता है वो लाइट रेड कलर का होगा। हार्ट का कलर जो होगा वो कैसा होगा, हल्का लाल रंग का होता है। रेड कलर का ये हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है। रेड कलर की क्यों दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो अरोटा जो होंगे वो जब ब्लड का सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से हमें इसका कलर रेड दिखाई देता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन थीन ट्रांसपेरेंट पेरिकार्डियम के द्वारा गिरा रहता है, कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हम सबके अंदर पढ़ते हैं। पेरिकार्डियम को हम क्या बोलते हैं, हार्ट की कवरिंग या फिर हृदयावरण, ठीक है, हृदय का जो आवरण जो होता है पेरिकार्डियम से ये कवर्ड रहता है, मतलब हार्ट के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये पेरिकार्डियम कैसे होती है, तो पेरिकार्डियम के हम कैरेक्टर देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मीन्स 2 लेयर इसके अंदर या 2 झिल्ली इसके अंदर बनी हुई होती है। थिन होता है, साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट होता है। साथ ही साथ ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी ये होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, तो डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी, 2 लेयर होगी, एक होगी आउटर लेयर, दूसरी होगी इनर लेयर। इनर वाली लेयर जो हार्ट से कनेक्टेड होगी और आउटर वाली लेयर जो बॉडी के दूसरे पार्ट से कनेक्टेड होती है। तो ये 2 लेयर इसके अंदर पाई जाती है। इन दोनों लेयर के बीच में क्या पाया जाता है, इनके बीच में कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैविटी। कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बोथ लेयर। और इसी कैविटी के अंदर क्या भरा रहता है, इसी कैविटी के अंदर एक मैट्रिक्स भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। क्या भरा रहता है इस कैविटी के अंदर, पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है। पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है, कहां पर, इस कैविटी के अंदर। कैविटी के अंदर ये इस पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम क्या होगा, ये हार्ट को जो बाहर से कोई भी मतलब शॉक वगैरह जो लगते हैं, जैसे चोट वगैरह अगर लग गई है, बाहरी जो जितने भी आघात वगैरह जो होते हैं उनसे ये बचाने का काम करता है। तो इस पेरिकार्डियम फ्लूइड का क्या काम होता है, प्रिवेंट फ्रॉम आउटर शॉक। किसको प्रिवेंट करता है, ये हार्ट को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम आउटर शॉक, जो बाहरी आघात जो लगते हैं, ठीक है, तो ये आउटर शॉक जो होते हैं उससे ही क्या करती है, पेरिकार्डियम फ्लूइड हार्ट को प्रिवेंट करने का काम। पेरिकार्डियम फ्लूइड जो होता है ये क्या करता है, हार्ट को आउटर शॉक से बचाता है, ठीक है। अब अगर हम इसके ऑरिकल और वेंट्रिकल के बारे में बात करें तो ऑरिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होता है और उनके बीच में एक सेप्टम पाया जाता है। हम पहले बात करते हैं ऑरिकल की, ठीक है। ऑरिकल की अगर हम बात करें तो ऑरिकल का नंबर जो होगा वो नंबर कितना होगा, 2 होते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं, वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं या ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ भी हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, ये साइज में स्मॉल होते हैं। साइज अगर हम ऑरिकल की देखें तो साइज में कैसे होंगे, ये स्मॉल होता है और दोनों ऑरिकल को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या पाया जाता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पाया जाता है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, सेप्टम मीन्स एक खांच पाई जाती है जो क्या करती है, दोनों ही ऑरिकल को सेपरेट करती है। फिर अगर हम बात करते हैं वेंट्रिकल की तो वेंट्रिकल ऑरिकल के कंपेयर में वेंट्रिकल जो होता है वो
थिक होता है, वेंट्रिकल कैसा होगा, थिक होगा। इसका भी नंबर 2 होता है। साइज जो होती है इसकी ऑरिकल के कंपैरिजन में लार्ज होती है। ये भी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेट रहता है, क्योंकि 4 होते हैं तो क्या होंगे, एक दूसरे से ये सेपरेट रहेंगे, एक दूसरे के साथ में अटैच नहीं होंगे। तो इनमें भी क्या पाया जाता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये थिक होते हैं, इनकी वॉल जो बनी होती है थिक वॉल के ये बने हुए होते हैं, और इनके अंदर हमें थिन वॉल देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा अगर हम ऑरिकल और वेंट्रिकल की अगर बात करते हैं तो इनके बीच में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच की अगर हम बात करें तो इनके बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस। क्यों, क्योंकि जब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कहाँ से होगा, ऑरिकल से। जब ब्लड वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से ही फिर वो जब बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड को लाने का जो काम होता है, तो ये किसके द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ये कोरोनरी सल्कस द्वारा ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। ठीक है, इनके बीच में बहुत सारे वॉल्स वगैरह भी इनके अंदर पाए जाते हैं, तो वो हम इनके स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि ये इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरह की बनी हुई रहती है। ये हम बात करते हैं कोलंबा के अंदर इसके हार्ट के स्ट्रक्चर की। ए वाला जो है, ये वाला ए वाला कौन सा है, ए वाला है इसका डोर्सल व्यू। कौन सा व्यू होगा, डोर्सल व्यू। और बी वाला जो होगा, बी वाला इसका कौन सा है, वेंट्रल व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके वेंट्रल व्यू से। तो वेंट्रल व्यू में हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेंट्रल व्यू के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ऊपर की तरफ ये वाला हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है हमें राइट ऑरिकल। ठीक है, और इधर वाला जो है वो क्या है, ये है लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल। हम राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच कंपैरिजन अगर करें तो राइट ऑरिकल जो होता है ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, कंपेयर देन लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल साइज में कैसा है, छोटा है, जबकि राइट ऑरिकल कैसा है, बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर RA और इधर LA। फिर हम अगर नीचे की तरफ इसके अंदर देखते हैं तो नीचे के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, नीचे के अंदर इसमें हमें वेंट्रिकल दिख रहा है, ये वाला। ये वेंट्रिकल हमें कैसा, अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो इसके बीच में हमें कोई भी सेप्टम नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा हमें वेंट्रल साइड से केवल एक ही वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसा दिखाई दे रहा है, केवल एक ही, इसके बीच में कोई सेप्टम नहीं है। लेकिन इस वाली साइड जो है, ये वाला कौन सा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। कौन सा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाला इधर वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल के जस्ट नीचे वाला राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के जस्ट नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम केवल बाहर से देखें तो इसमें हमें कोई सेप्टम नहीं दिख रहा है। जब हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें सेप्टम क्लियर दिखेगा कि किस तरह से वेंट्रिकल के अंदर भी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बना हुआ रहता है। अब अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये साइड में हमें ये क्या दिख रही है, ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ वाला जो पार्ट है ये वाला है राइट प्री कैवल वाला। कौन सा है ये, राइट प्री कैवल वाला पार्ट है। और नीचे की तरफ ये वाला, ये है पोस्ट कैवल वाला। कौन सा होगा, पोस्ट कैवल। और ये भी कौन सा होगा, राइट साइड वाला। एक हमें ऑरिकल के ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, एक हमें वेंट्रिकल के नीचे की तरफ ये दिखाई दे रही है। तो ये कौन सी है, पोस्ट कैवल वाली पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल की अगर हम बात करें तो लेफ्ट ऑरिकल के वहां पर हमें लेफ्ट प्री कैवल दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, लेफ्ट प्री कैवल दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमें इसके अंदर केवल और केवल सारे के सारे जितनी भी आर्टरीज हैं, तो वो आर्टरीज कहाँ से निकलेगी, वो आर्टरीज निकलेगी इस वेंट्रिकल से। कहाँ से निकलेगी, वेंट्रिकल वाले पोर्शन से। वेंट्रिकल वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ हमें ये दिखाई दे रही है, ये है पल्मोनरी आर्टरीज।
कौन सी आर्टरीज है? ये दो हमें पल्मोनरीज आर्टरी दिखाई दे रही है, ये वाली हमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में नीचे की तरफ इनोमिनेट आर्टरी है। पीछे की तरफ जो ये राइट प्री कैवल वाला पोर्शन है, इस राइट प्री कैवल वाले पोर्शन के पीछे की तरफ जो है वो है आर्क ऑफ अरोटा। क्या है ये? आर्क ऑफ अरोटा। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमें इस वेंट्रल साइड से देखने पे दिखाई दे रही है। वेंट्रल साइड से देखने पे हमें केवल इतने से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अगर हम डॉर्सल व्यू की बात करें तो डॉर्सल व्यू के अंदर हमें क्या दिखाई देगा? जिसका ये पीछे वाला जो प्री कैवल और पोस्ट कैवल वाला जो ये पार्ट जो रह गया है, ये जो हमें केवल इसमें कैवल्स ही दिखाई दे रही है। ये कैवल्स किस प्रकार से निकली होती है, ये कैवल्स हमें अच्छे से दिखाई दे रही है। ये कौन सी हो गई? ये वाली पोस्ट कैवल। ठीक है, जिसका यहाँ पर ये हमें पोर दिख रहा है या एपरेचर हम जिसको बोल सकते हैं, ये पोस्ट कैवल है। ये ऊपर की तरफ क्या हो गई? ये वाली हो गई राइट प्री कैवल। कौन सी हो गई? राइट प्री कैवल। अगर हम इसके अंदर ऑरिकल और वेंट्रिकल की बात करें तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन हमें वेंट्रल व्यू के अंदर जो क्लियर दिखाई दे रहा था, ये वाला हमें इन कैवल्स के पीछे की तरफ दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? कैवल्स के पीछे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। इससे ये पल्मोनरी आर्टरी निकली हुई है, ब्रेंकियल वेन निकली हुई है, आर्क ऑफ अरोटा जो है ये वाली, ये जो बड़ी वाली जो है ये क्या है? ये आर्क ऑफ अरोटा निकली हुई रहती है। इनोमिनेट के साथ साथ में हमें डॉर्सल व्यू से एक एक्स्ट्रा वेन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं जगलर वेन। कौन सी वेन बोलेंगे? जगलर वेन। ये जगलर वेन केवल हमें डॉर्सल व्यू से दिखाई देती है, वेंट्रल व्यू से हमें नहीं दिखाई देती है। ये वाली, ये जो जगलर वेन आ रही है हमें किससे दिखाई देगी? सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल व्यू से दिखाई देती है। और फिर ऊपर की तरफ इसके साइड में कौन सी आ गई? कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ गई। अब ये सारी की सारी आर्टरीज जो हैं ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को सप्लाई करती है, ये हम किसके अंदर देखते हैं? सारे आर्टरीज का फंक्शन जो होता है वो हम देखते हैं इसके अरोटिक सिस्टम के अंदर। किसमें देखेंगे हम? अरोटिक सिस्टम के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें वेंट्रल और डॉर्सल व्यू के अंदर क्या क्या दिखाई देता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वेंट्रल व्यू की। सबसे पहले हम बात करेंगे वेंट्रल व्यू की। तो वेंट्रल व्यू के अंदर हमें पहले जो सबसे पहले ऑरिकल के अंदर हमें दोनों ऑरिकल दिखाई दे रहे हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल कैसा है? राइट ऑरिकल साइज में बड़ा है। राइट ऑरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल के पास में हमें और क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? इसके पास में हमें राइट प्री कैवल दिखाई देती है। क्या दिखाई दे रही है? राइट प्री कैवल। इनका काम क्या होता है? ये सारा का सारा हम इंटरनल स्ट्रक्चर में डील करेंगे। एक्सटर्नल में केवल सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में लेफ्ट वाले ऑरिकल की अगर हम बात करें तो लेफ्ट वाले ऑरिकल के अंदर हमें क्या दिखाई देता है? लेफ्ट प्री कैवल। लेफ्ट प्री कैवल, क्योंकि इनके अंदर साइनस विनोसस जो होता है वो तो एब्सेंट होता है, तो ये प्री कैवल कैसे निकली होती है इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर सेकेंड हम बात करते हैं इसके अंदर वेंट्रिकल की। वेंट्रल व्यू में हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल हमें कैसा दिखाई दे रहा है? अगर हम बाहर से देखें तो हमें सिंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब इसमें दो पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहे। सेप्टम जो है हमें वेंट्रल व्यू से देखने पर एब्सेंट दिखाई दे रहा है। सेप्टम जो होता है वो एब्सेंट दिखाई देता है। ठीक है, जबकि सेप्टम प्रेजेंट होता है, बट ये केवल वेंट्रल व्यू से देखने पे हमें दिखाई नहीं देगा। इसके पास में क्या होता है? वेंट्रिकल के पास में नीचे की तरफ इसके अंदर पोस्ट कैवल हमें दिखाई देती है। क्या दिखाई देगी इसमें? पोस्ट कैवल। पोस्ट कैवल, क्योंकि प्री कैवल वाला जो पोर्शन होता है वो ऑरिकल के पास में होता है। इसमें ऊपर की तरफ वेंट्रिकल से बहुत सारी आर्क निकली होती हैं,
इसमें फर्स्ट आती है आर्क ऑफ अरोटा। फर्स्ट कौन सी आएगी? आर्क ऑफ अरोटा होती है। उसके बाद में आर्क ऑफ अरोटा से कौन कौन सी निकली होती है? इसमें इनोमिनेट निकली होती है, कैरकॉइड निकली होती है, पल्मोनरी निकली होती है। पहली इनोमिनेट, फिर दूसरी कैरकॉइड, नेक्स्ट पल्मोनरी, ये सारी की सारी हमें दिखाई देती है। डॉर्सल व्यू से देखने पर हमें इसके अंदर दो और वेन दिखाई देती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है जगुलर वेन, जगुलर वेन, ठीक है। ये तो हमने तीनों आर्टरीज की बात कर ली। वेन्स की बात करते हैं तो जगुलर वेन दिखाई देती है, साथ ही हमें ब्रैंकियल वेन भी दिखाई देती है। ब्रैंकियल वेन भी हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये तो हमने सॉरी, तो ये तो हमने बात कर ली इसके हार्ट की केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को डील करेंगे, जिसमें इसमें कौन कौन से वॉल्व, कौन कौन से एपरेचर पाए जाते हैं, उनको देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो अरोटा जो है या आर्टरी जो निकली हुई है और वेन्स जो निकली हुई है वो कहाँ कहाँ पर ब्लड को सप्लाई करती है और कहाँ कहाँ से ब्लड को लेके आती है, उसको हम